बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, हे बुद्ध, मैं एक व्यापारी हूँ। मुझे मेरे मित्र ने बर्बाद कर दिया है। मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया है। मैं कर्जदार हो गया हूँ। मैं आज उसी मित्र की हत्या करने जा रहा था। रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया। लोग कहते हैं कि आप सभी की समस्या का समाधान कर देते हैं। क्या आप मेरी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं? क्या आप मुझे भी कोई ऐसा मंत्र दे सकते हैं जिससे मैं अपने मित्र से अधिक बलवान हो जाऊं? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, जिस पर यदि तुम चलोगे तो तुम्हें ऐसा खजाना मिलेगा जो कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि ख़त्म करने पर और अधिक बढ़ जाता है। व्यापारी बोला, हे बुद्ध, जल्दी से मुझे वह मार्ग बता दीजिए। बुद्ध ने कहा, मार्ग बताने से पहले मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे साथ क्या किया। जितनी सच्चाई से तुम अपनी बात मुझसे कहोगे, मेरा मार्ग तुम्हें उतनी ही जल्दी उस खजाने तक पहुंचा देगा। वह व्यापारी बोला, हे बुद्ध, मैं और मेरा मित्र 12 साल पहले इस नगर में एक साथ आए थे, मगर बचपन से एक दूसरे को जानते थे। जब हम इस नगर में आए थे, मेरे मित्र के पास ज़्यादा धन नहीं था। उसके मुकाबले में मेरे पास बहुत अधिक पैसा और धन था। वह मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि उसे व्यापार शुरू करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। मैंने उसे मित्र होने के नाते व्यापार शुरू करने के लिए धन दिया। उसने उन पैसों से अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता चला गया। कुछ ही सालों में वह मेरे बराबर धनवान हो गया। तब मुझे खुशी हुई कि मेरा मित्र भी मेरे बराबर धनवान हो गया है और उसका जीवन अच्छा चल रहा है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में उसके व्यापार ने और उन्नति की और वह मुझसे भी अधिक धनवान हो गया। उसने मुझसे कहीं अधिक बड़ा घर बनाया, एक बड़ा रथ भी लिया। उसकी उन्नति देखकर मुझे जलन होने लगी। मैं नहीं चाहता था कि मैं मेरे से ज़्यादा धनवान हो। जब बराबर धनवान था तब तक मुझे थोड़ी तसल्ली थी, लेकिन जैसे ही वह मुझसे अधिक धनवान होता गया, मेरे मन में उसके लिए ईर्ष्या बढ़ती चली गई। जब वह मेरे घर अपने बड़े रथ में आता तो मेरे मन में हज़ारों सुइयाँ चुभ जाती। जब वह अपने बड़े घर के बारे में मुझे बताता तो मैं सोचता कि एक दिन मैं भी इससे बड़ा घर बनाकर दिखाऊंगा और इसके व्यापार से भी अधिक बड़ा व्यापार मैं खड़ा करके दिखाऊंगा। इसके लिए मैंने उसके व्यापार को हानि पहुंचाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे। मैंने उसके व्यापार को नष्ट करने के लिए अपना व्यापार भी दांव पे लगा दिया। उसे थोड़ी क्षति हुई, लेकिन इस कार्य से मुझे बहुत अधिक क्षति हुई। मेरा सारा व्यापार नष्ट हो गया और मैं कर्जदार हो गया। मेरे बीवी बच्चे भी रास्ते पर आ गए। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें अपने मित्र के साथ सही किया? बुद्ध ने कहा, क्या तुमने अपने मित्र के साथ सही किया? व्यक्ति बोला, मैंने अपने मित्र को उसके बुरे समय में धन दिया ताकि वह अपना व्यापार शुरू कर सके। तो मैंने उसके साथ कहाँ बुरा किया? जब वह अधिक धनवान हो रहा था तो वह मेरी मदद से ही तो हो रहा था। हम दोनों एक साथ अधिक उन्नति कर रहे थे, लेकिन उसने सिर्फ अपने पर ध्यान दिया। उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह भूल गया कि वह मेरे ही धन से धनवान हुआ है। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारा मित्र तुमसे अधिक उन्नति कर रहा था तब क्या तुमने कोई उन्नति नहीं की? व्यापारी बोला, बुद्ध, ऐसा नहीं है। मेरे व्यापार में भी उन्नति हुई, लेकिन मेरे मित्र के बराबर नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें किस चीज़ की कमी थी? वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन मैं अपने मित्र से आगे ही रहना चाहता था। बुद्ध ने कहा, तुम अपने मित्र से आगे क्यों रहना चाहते थे? क्या इस नगर में तुम्हारे मित्र से भी अधिक धनवान व्यापारी नहीं है? व्यापारी बोला, हाँ, मेरे मित्र से भी अधिक धनवान व्यापारी यहाँ पर हैं। बुद्ध ने कहा,
तो फिर तुम अपने मित्र से ही अधिक धनवान क्यों बनना चाहते थे? तुम उन सभी व्यापारी से अधिक धनवान क्यों नहीं बनना चाहते थे? वास्तव में इस दुनिया में हम अपने से नीचे के किसी भी व्यक्ति को अपने से ऊपर नहीं निकलने देना चाहते हैं। जो हमारी दया का पात्र है, हम चाहते हैं कि वह हमेशा हमारी दया का पात्र ही बना रहे। अगर वह हमसे कहीं आगे निकल जाता है तो भले ही हम अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाकर दर्शाएं कि हमें खुशी है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा मन इस बात से बेचैन हो जाता है और वह स्वीकार ही नहीं कर पाता कि कल तक जिस पर मैं अपनी दया दिखाता था, आज वह मुझ पर दया दिखाने लायक हो गया है। और उस पर भी जब वह व्यक्ति आपकी दिखाई दया का गुणगान नहीं करता, आपकी मदद नहीं करता, तब आप उसे यह बता देना चाहते हैं कि उसको जो भी मिला है वह आपकी दया दृष्टि की वजह से ही मिला है। तब आप तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं और चाहते हैं कि वह व्यक्ति वही उसी स्थिति में पहुंच जाए जहां आप उस पर फिर से दया कर सकें। इसके लिए आप अपना सभी सुख चैन भी छोड़ देते हैं, जैसा कि तुमने किया। तुम चाहते तो अपने मित्र की उन्नति को सहज स्वीकार कर सकते थे और अपने व्यापार की भी उन्नति कर सकते थे। तुम्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तुमने अपने आप को स्वयं बर्बाद कर दिया। वह व्यापारी बोला, हे बुद्ध, आप मुझे यह न बताएं कि मैंने क्या गलत किया और क्या सही किया। आप मुझे सिर्फ रास्ता बताएं जिससे मैं अपने मित्र से अधिक धनवान बन सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम सब दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? अगर तुम सब दांव पर लगाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें वह रास्ता दिखा सकता हूँ। वह व्यक्ति बोला, हाँ, मैं सब कुछ दांव पर लगा सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो। तब तुम 1 वर्ष बाद अपने मित्र से भी अधिक धनवान बन जाओगे और एक ऐसी संपत्ति के मालिक हो जाओगे जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तुम सबसे पहले अपने मित्र के पास जाओ और उससे अपना व्यापार शुरू करने के लिए धन मांगो। व्यापारी बोला, बुद्ध, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने मित्र से धन नहीं मांग सकता। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम्हें वह संपत्ति चाहिए तो तुम्हें ऐसा करना होगा। वह व्यापारी तैयार हो गया। बुद्ध ने कहा, इसके बाद तुम उस धन से व्यापार शुरू करना। 1 वर्ष तक रोज इस आश्रम में आना और भिक्षुओं से ध्यान सीखना। 1 वर्ष तक जो भी व्यापार में कमाओ उसमें से केवल उतना ही अपने पास रखना जितने की तुम्हें आवश्यकता हो। अधिक धन को गरीबों में बांट देना और लोगों की सहायता के लिए उपयोग करना। नशा मत करना। अपना व्यापार पूरी ईमानदारी से करना। कोई षड्यंत्र ना रचना। किसी की निंदा भी नहीं करना। किसी की प्रशंसा भी मत करना। यह सारे काम 1 वर्ष तक नियम से करना। तब तुम्हें वह खजाना अपने आप मिल जाएगा जो ख़त्म कभी नहीं होगा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। 1 वर्ष पश्चात वह बुद्ध के पास आया और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, हे बुद्ध, आप जिस संपत्ति की बात कर रहे थे वह मुझे मिल गई है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारा व्यापार तुम्हारे मित्र से अधिक हो गया है? वह व्यक्ति बोला, नहीं, वह मेरा व्यापार तो बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं अब उसमें संतुष्ट हूँ। मुझे इतना मिल जाता है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर पाता हूँ और साथ ही मैं दूसरे व्यक्ति की मदद भी कर पाता हूँ। मुझे अब समझ में आ गया है कि हम लोग अपना जीवन व्यर्थ में ही गंवा रहे हैं। हम सब व्यर्थ की बातों में ही पड़े रहते हैं। जो संपत्ति हमारे पास है हम उसको नहीं देखते। हम कंकड़ पत्थर बीनने में ही लगे रहते हैं। जिस बात को मैं पहले नहीं समझ पाता था, अब वह बातें मुझे स्पष्ट हो जाती है। मैंने अपने मित्र से ईर्ष्या की और वह इसलिए कि हम अपने सुख से सुखी नहीं होते हैं, अपितु दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं।
ऐसा ही मैंने अपने मित्र के लिए किया था। अब मुझे हंसी आती है कि मैं किन किन छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ था। अगर आप मेरे जीवन में नहीं आते तो मैं यह कभी नहीं समझ पाता कि जीवन का सार्थक होना कितना आवश्यक है। और बुद्ध, आपने मेरा जीवन सार्थक बना दिया। बुद्ध ने कहा, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए यदि आपने समझ लिया है कि जीवन का सारा सार, सारा सुख दूसरों की सहायता में है, तो इसे आगे बढ़ाओ और अपना जीवन और अपना व्यापार उन्नति के मार्ग पर लेके जाओ। और इसके साथ बुद्ध आगे निकल गए और वह व्यापारी बहुत खुश हुआ कि बुद्ध उनके जीवन में आए और उनका जीवन बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो और आगे हम अच्छी अच्छी बुद्ध की कहानियाँ आपके लिए लेकर आएंगे। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।